18 जून आषाढ़ माह बुधवार की अष्टमी पड़ रही है। इस दिन यदि कोई भी कामना करके शिव मंदिर में प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित किया जाए तो उसके कार्यों में सफलता जरूर मिले। शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया। भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना। सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना। 6ठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से। शिव महापुराण की कथा कहती है, पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता। तो यहां शास्त्र कह रहा है, दुनिया कुछ भी कहे, जी कथा सावन में सुनना चाहिए, भादों में सुनना चाहिए, कुंवार में सुनना चाहिए, कार्तिक में सुनना चाहिए, जनवरी में सुनना चाहिए, फरवरी में सुनना चाहिए, मार्च में सुनना चाहिए, कौन से महीने में सुनना चाहिए और कौन से महीने में किस पक्ष में कथा को श्रवण किया जाता है। हमने कहा ये शिव महापुराण की कथा है, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, ना सावन देखना, ना भादो देखना, ना जनवरी देखना, ना फरवरी देखना, जब तुम्हारा मन करे तब बाबा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने आस्था चैनल पर तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन आसन लगाना जमीन पर और बैठ जाना। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करना चाहिए। एक जीमना,
जीवन, जीवना जानते हो? बोलो, जम के बोलो जरा। एक जीवन जमीन पर बैठकर करो और एक भजन जमीन पर बैठकर करो। दो चीजें जमीन पर बैठकर करो। एक जीवन, भोजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना, और भजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भजन करिए। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भोजन करिए। दो चीजें जमीन पर बैठकर करना। क्या होगा उससे? क्या फल मिलेगा उससे? कर कर देखिएगा। केवल जिसको शुगर हो, और शुगर जिसके शरीर में है, उसको नियम बना लेना चाहिए कि मैं कुर्सी पर, टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में कष्ट है। बहू, एक काम कर, जमीन पर एक मोटा सा आसन लगा दे, मैं धीरे से बैठूंगा, वहां बैठकर मैं खाऊंगा। भोजन करो, और भोजन करने के पहले एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई, और भोजन करने के बाद एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई। केवल 3-4 दिन खाकर देखो, और शुगर का लेवल जांच करवाना, वो लेवल में मिलेगी आपको। भोजन जमीन पर बैठकर करा जाए, भजन जमीन पर बैठकर करा जाए। जमीन का तत्व हमारे शरीर में होगा तो हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करेगा। आजकल तो घर में भी तो बाइयों चप्पल पहने देवी होन, घर में भी चप्पल पहन रही हैं। रसोई घर में चप्पल, हाल में चप्पल, खुद के कमरे में चप्पल, बाथरूम जाए तो चप्पल। जमीन का तत्व तो शरीर से लग ही नहीं पा रहा, नहीं लग रहा, इसीलिए ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आंखों में चश्मा। ये आ कहां से रहा है? जमीन तत्व मिल कहां रहा है? जमीन तत्व की प्राप्ति कहां हो रही है? घर में भोजनशाला में देखो तो चप्पल, घर में घूम रहे हो तो चप्पल, बाथरूम जाओ तो चप्पल, घर के बाहर गए तो चप्पल। जमीन मिली कहां? बस पलंग से उतरे, सामने चप्पल। कई तो ऐसे भी हैं कि मंदिर में जाने के लिए भी ऊन की और उसकी कपड़े की चप्पल बना के रखी, वहां भी चप्पल। अब विचार करिए, भोजन भजन बैठकर करना प्रारंभ कर दो। जब तुम बैठकर करोगे, थोड़ा सा तुम्हें भले लगेगा कि गुरुजी मेरे को तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने का बोला है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में रोग है। देखो, अगर तुम अंदर से बलवान हो ना, अंदर से अगर बलवान हो ना, तो बड़े से बड़े रोग को हराने की सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम अंदर से बलवान नहीं हो तो रोग तुम्हें घेरता चले जाएगा। अंदर से बलवान हो गया ना, शरीर में कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई शरीर के अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर